Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So today we are going to discuss one question 4 concept जो कि अभी लेटेस्ट ईयर में आपका री एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा है। तो एक क्वेश्चन के साथ और वो क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को आफ्टर द सेशन जैसे मैं होमवर्क प्रोवाइड करती हूँ उसका आंसर आप खुद प्रोवाइड करेंगे। उसकी पूरी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। So make sure you will like and share this important session, and after the session provide your valuable feedback in the comment section with your homework question answer, correct? एंड उसके साथ साथ हमारे अगर मैं क्लासेस की टाइमिंग्स की बात करूं, बिकॉज बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो कि न्यू हैं प्लेटफॉर्म पे, सो प्लीज मेक श्योर जो हमारे क्लासेस हैं पेपर 1 की 10 ओ क्लॉक यूट्यूब पे जाता है और 11:30 हमारा टेक्स्ट बुक पे जाता है, करेक्ट है। जो 5 यूनिट्स है मैं कवर करती हूँ, 5 यूनिट्स तुलिका मैम, ऑल्टरनेट डेज पे क्लासेस है, एक दिन तुलिका मैम और एक दिन मेरी क्लासेस। दोनों फैकल्टीज पेपर 1 की जो क्लासेस है अटेंड करना काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपकी 10 यूनिट्स की अपने आप में वेटेज है। तो आपकी क्लास को भी मिस आपने नहीं करना है। एंड मेरे डेज है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, एंड मेक श्योर you also join this telegram group so that you will get all the related updates, या फिर वाईटी सेशंस के जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, डिस्कशंस है। अभी पीडीएफ मैंने नहीं शेयर किया है, ठीक है, बट जैसे जैसे एग्जामिनेशन नजदीक आता है, आपके मैराथन्स कंडक्ट किए जाते हैं और रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं, उसका आपको पीडीएफ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, करेक्ट। सो ये सोशियोलॉजी शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, डिजिटल इंडिया थीम और देयर पर्पस, ठीक है। अभी के लिए जस्ट आप लोगों को इसको नोट डाउन करना है कि ये क्वेश्चन है। उसके बाद मैं वापस से क्वेश्चन पे आऊंगी, पहले मैं इसका थ्योरी आपको कवर कराऊंगी और फिर मैं आपको क्वेश्चन के पास आती हूँ और उसके बाद आपको इसके आंसर को प्रोवाइड करना है। आई नो कुछ एस्पिरेंट्स को इसका आंसर आता है, बट स्टिल आप लोगों को इसकी जो रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसका नॉलेज होना चाहिए। तो अगर मैं 4 इनिशिएटिव्स की बात करूं, इसमें आपका है ई शोध सिंधु, ई यंत्र, ई विद्वान, ई कल्पा। ये 4 आप लोगों के इनिशिएटिव्स हैं। ई यंत्रा की अगर मैं बात करती हूँ, इसका जो पर्पस है टू इम्प्लीमेंट और टू इनकॉर्पोरेट रोबोटिक्स इनटू इंजीनियरिंग। एज द नेम सजेस्ट, यंत्र जो हमारे काम को आसान बनाए। लेट सपोज कंप्यूटर भी क्या एक मशीन है, हमारे काम को आसान बनाती है। तो यंत्र बेसिकली किस चीज के लिए इनकॉर्पोरेट किया गया है, रोबोटिक्स इनटू इंजीनियरिंग। एंड दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, करेक्ट है। और ये जो स्कीम आती है वो किसके अंडर में आती है, इट कम्स अंडर NMEICT प्रोग्राम, क्योंकि एग्जामिनर पूछ सकता है कि ई यंत्र या फिर जो भी इनिशिएटिव है, किसने IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, किसने इसको डेवलप किया, किसके अंडर में आता है, ये छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं। So the very first question, it comes or incorporate robotics into engineering. Second question, scheme come under NMEICT program. उद्देश्य क्या है, टू कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्टिंग हायर एजुकेशन सिस्टम, उसको कॉम्प्लीमेंट करना ताकि बहुत सारे जो वाइड रेंज ऑफ डोमेन है उनको कवर किया जा सके। इट कैन बी एग्रीकल्चर, डिजास्टर, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्री इट कैन इंक्लूड, ओके। तो ये इसका गोल है। नंबर थर्ड क्वेश्चन, तो इस स्लाइड से आपके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। ये था आपका पहला इनिशिएटिव। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस सेशन, बिकॉज आज का जो आपका ये सेशन है, एक क्वेश्चन के साथ 4 कॉन्सेप्ट है, और आप यकीन मानिएगा अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखेंगे कहीं ना कहीं चारों इनिशिएटिव्स आपके रिपीटेडली पूछे गए हैं। सेकेंड इनिशिएटिव आता है आपका, सेकेंड इज ई विद्वान, ठीक है। अब विद्वान कौन होते हैं, जिसके पास नॉलेज का भंडार है, करेक्ट है। डेटाबेस क्या है, डेटाबेस के अंदर भी आपका क्या होता है, डेटा का भंडार आप बोल सकते हो। तो ये वो डेटाबेस है विद्वान जिसके अंदर प्रोफाइल्स है साइंटिस्ट, रिसर्चर, एक्सपर्ट और फैकल्टी मेंबर हैं इंडिया के अंदर या अब्रोड के अंदर। तो ये एक डेटाबेस है, प्रोफाइल है, जिसमें क्या है, हाँ जी, जिसके अंदर एक्सपर्ट्स का डेटाबेस आप बोल सकते हो। विद्वान कौन है, एक्सपर्ट्स हैं, ज्ञानी लोग हैं। और ज्ञानी कौन है, वो रिसर्चर भी हो सकते हैं, वो साइंटिस्ट हो सकते हैं, फैकल्टी मेंबर्स हो सकते हैं। सो आई होप इसका पर्पस आपको क्लियर है। ये जो इनिशिएटिव है, इससे पहले वाला मैंने बताया किसके अंडर आता है, NMEICT, और ई विद्वान किसका आता है, इनफ्लिबनेट।
किसके अंडर में आता है? इनफ्लिबनेट, दैट इज योर इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। और इसको सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? सपोर्ट इज प्रोवाइडेड बाय NMEICT। आई होप दिस थिंग इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन। तो क्या मैं आपको अभी के लिए, देखो आप खुद देखिए यहाँ पर, खुद से कीवर्ड्स निकाल पाओगे जितनी भी मैंने चीजें आप लोगों को बताई हैं। उसी के साथ साथ अगर मैं एक और चीज आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, जैसे कि ई यंत्र की अगर मैं बात करती हूँ, तो ये जो प्रोजेक्ट है कौन सी IIT रन करती है? इट इज रन बाय IIT मुंबई। अगर किसी IIT का रोल आपसे पूछ लिया जाए तो IIT मुंबई का रोल है। नंबर थर्ड इनिशिएटिव इज ई कल्पा। कल्पा मतलब किसी चीज की इमेजिनेशन करना। फेस्टिवल सीजन आएगा, ऑब्वियसली हम कल्पना करते हैं किस तरीके का ड्रेस मुझे बनवाना है, क्या मुझे बियरिंग करना है। तो ऑब्वियसली कल्पना मीन्स डिजाइन की कल्पना। देखो दीज आर जस्ट लेमन लैंग्वेज, सो दैट क्योंकि इतने सारे इनिशिएटिव हैं, बहुत सारी चीजें बहुत मैशी बन जाती है एट द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। तो इन चीजों को इजी करने के लिए हम लोग छोटे छोटे न्यूमोनिक्स या फिर रिलेटेबल थिंग्स को कनेक्ट करते हैं, ताकि जैसे ही क्वेश्चन सामने आए उसका कीवर्ड हमें ट्रिगर कर जाए। बिकॉज सिर्फ आपको एक क्रैम करना ही, सिर्फ रटना या फिर हार्डवर्क करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर स्मार्ट स्ट्रेटेजी अप्लाई करना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैटर करता है। सो ई कल्पना, क्रिएट डिजिटल लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर डिजाइन, दिस इज द कीवर्ड। एंड कल्पा से आपको याद करना है कल्पना, और कल्पना में किसकी करूंगी? डिजाइन की करूंगी। इनिशिएटिव किसका है? MHRD का इनिशिएटिव है। पार्ट किसका है? पार्ट ऑफ NMEICT। NMEICT मैक्सिमम जो इनिशिएटिव है, मैंने बोला सारे नहीं, मैक्सिमम इनिशिएटिव NMEICT का पार्ट आपके हैं। इस प्रोजेक्ट ये में ना 3 इनिशिएटिव्स को प्रोजेक्ट किया गया है या फिर प्रेजेंट किया गया है। डिजिटल ऑनलाइन कंटेंट डिजाइन के लिए, सोशल नेटवर्किंग इन्वायरमेंट देना, और हायर लर्निंग और क्रिएट ए डिजिटल रिसोर्स डेटाबेस ऑन डिजाइन। और कहीं ना कहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए किसका कोलैबोरेटिव ये किन किन इंस्टीट्यूशंस का कोलैबोरेशन है, डेवलप किया है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर आपका, एक सेकंड दीजिएगा मेरे को, एक सेकंड दीजिएगा ना। ओके ठीक है। तो इधर क्या है आपका? 3 इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं? IDC एट IIT बॉम्बे, NID एट बैंगलोर, एंड DOD एट IIT गुवाहाटी। तो अगली अपकमिंग शिफ्ट के अंदर ये वाला पार्ट आपका काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, करेक्ट। एंड द फाइनली आपका आता है ई शोध सिंधु। शोध इज मतलब रिसर्च से रिलेटेड, ठीक है, रिसर्च से रिलेटेड है जी, ये रिसर्च से रिलेटेड है। 3 कंसोर्टिया को क्या करता है? ये मर्ज करता है। इसमें क्या क्या आता है? 3 कंसोर्टिया, UGC इन्फोनेट, ठीक है, नेक्स्ट है आपका एनलिस्ट, और नेक्स्ट है आपका INDEST AICT। आप लोगों को ये 3 कंसोर्टिया यहाँ पे, नंबर 1 दिस, नंबर 2 दिस, एंड दिस वन। तो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? ये कंसोर्टिया हायर एजुकेशन के ई रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ कलेक्शन है, यहाँ पर ई जर्नल्स हैं, ई बुक्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं बेसिकली, उनको क्या करता है? हेल्प प्रोवाइड करता है। तो ये जो इनिशिएटिव है, स्टूडेंट्स या रिसर्चर जो होते हैं उनको ई जर्नल एक्सेस करने में हेल्प करता है। तो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट 1 क्वेश्चन 4 कॉन्सेप्ट वाला इनिशिएटिव। तो अब मुझे बताना है आप लोगों को, कमेंट सेक्शन के अंदर आपको कमेंट करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 4th ऑप्शन को मैं ऊपर स्लाइड पे लिख देती हूँ ताकि आप लोग इसका आंसर कर पाए। वैसे तो ऊपर के 3 में ही इसका आंसर है। A का है 2nd, B है 4th, C है 3rd, और D है आपका 1। तो ये आपका 4th ऑप्शन, अगर किसी को लगता है 4th भी है, मैंने एक ही कीवर्ड आप लोगों को बता दिया है। अभी भी अगर आप क्वेश्चन में गलती करेंगे तो फिर उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल वीडियो के अंदर। रेस्ट ऑफ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन। आपका अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा, आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसा लगा, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड माय स्टूडेंट्स एज वेल। एंड इफ यू आर प्लानिंग फॉर योर दिसंबर साइकिल, देन यू कैन ज्वाइन आवर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। इसमें पेपर 1 पेपर 2 बोथ आर अवेलेबल, कंप्लीट लाइव क्लासेस, आपकी लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न, PYP मॉक टेस्ट। देखो जितना ज्यादा डिले करोगे वो आपके लिए फिर इश्यूज क्रिएट करता है, टाइमली सिलेबस पूरा नहीं होता है, फिर आपको रिकॉर्डेड के साथ जाना पड़ता है, तो बहुत सारे अलग अलग बैरियर्स आते हैं। सो मेक श्योर अगर आपको एग्जाम क्रैक
क्रैक करना है तो टाइमली अगर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज ज्वाइन करने तो टाइम से ही ज्वाइन करो, और फॉर मोर डिटेल्स आप गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया, आप उसको फिल कर सकते हैं. सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन एंड ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप, एंड उसके साथ साथ यू कैन अप्लाई दिस फैकल्टी कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट. So this is your homework question. Bye bye, take care.